गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपका ईवीएस का चैप्टर 11 एनिमल्स किंगडम। जो हमारे जानवर होते हैं, इन जीवों के किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज़ द होम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। जो हमारा पृथ्वी है, इसमें ये बहुत सारे एनिमल्स, जीव जंतुओं का घर है। मैनी ऑफ देम वंडर alone, but some of them like to stay together in group। कुछ तो ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, बट बहुत से ऐसे हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एनिमल आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सोशल एनिमल्स, लिव इन ग्रुप। जो ग्रुप में रहते हैं वो सोशल एनिमल हैं। अब ये क्यों रहते हैं ग्रुप में? प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए, फूड तलाश करने में, पानी के लिए, शेल्टर शरण के लिए, एंड रेज देयर बेबीज़, बेबीज़ का जो है बड़े हो जाएं, उनकी संख्या बढ़ाने में, गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर्स बॉडीज़, एक दूसरे के उससे उनको वार्मथ मिलती रहे, गर्मी मिलती रहे। ये इनका कारण है ग्रुप में रहने का। मोस्टली ऑल ग्रुप्स हैव अ लीडर। जो हमारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, इनका एक लीडर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, डोमिनेटिंग हो। और द लीडर टेक केयर ग्रुप, ये ग्रुप का अपनी देखभाल करता है। इन द टाइप्स ऑफ, जैसी भी सिचुएशन होती है तो ये पूरे ग्रुप को बचाने में सहायता करता है। ऑल टाइप्स ऑफ, जितने भी खतरे होते हैं, डेंजर। अब ये ग्रुप्स के बारे में है, जैसे कि एलिफेंट है, उनका ग्रुप हर्ड कहलाता है। और द सीनियर मोस्ट, जो इनका फीमेल होती है, उसको मैट्रियस के नाम से जाना जाता है। आपका जो लॉयन का जो ग्रुप है वो प्राइड के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रुप में लगभग 10 से 30 जो है लॉयनेस होती हैं, कब होते हैं, और 3 से 4 लॉयन होते हैं इस ग्रुप के अंदर। लॉयनेस गो फॉर हंटिंग, ये शिकार पर जाती हैं शेरनियाँ। एंड प्रोवाइड फूड होल प्राइड, और पूरे जो ग्रुप को खाना भोजन प्रदान करती हैं। फिर आते हैं आपके चिंपांजीज, ये भी ग्रुप में रहते हैं और मूव करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉलो द लीडर, और लीडर का ये फॉलो करते हैं। मैनी जो टाइप्स ऑफ फिश जो होती हैं इकट्ठी जो स्विम करती हैं बिग ग्रुप के अंदर, उनको कहते हैं शॉल। विच हैज़ द थाउजेंड्स ऑफ मेंबर, इसके अंदर हजारों जो है इनकी संख्या होती है। जितनी भी जो फिश होती हैं स्विम करती हैं, वो एक ही वे में करती हैं, सेम स्पीड होती है, एंड डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन एट द सेम मूवमेंट, और एक ही मूवमेंट में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। या किस लिए? ये कंफ्यूज करने के लिए, अटैक कर, अगर कोई हमला कर रहा है उसको कंफ्यूज करने के लिए। यह आपका प्राइड लॉयंस का जो ग्रुप है, सोल फिश का ग्रुप हो गया, एंड चिंपांजी का, ये ग्रुप इनका चिंपांजी का हो गया। मंकी के जो ग्रुप होते हैं उसको ट्रूप के नाम से जाना जाता है। लगभग 50-60 मंकीज होते हैं इसमें। एक मैच्योर ओल्ड जो मेल जो मंकी होता है इज द लीडर, ये इनका लीडर होता है। 1 और 2 मंकीज गार्ड, इसमें 1 या 2 गार्ड होते हैं ग्रुप के। व्हेन अदर आर स्लीपिंग, जब सब सो रहे होते हैं तो वो देखभाल करते हैं। बर्ड आल्सो लिव इन ग्रुप, बर्ड भी ग्रुप में रहती हैं। अ लार्ज ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, इनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। शाई एंड फ्रेंडली एनिमल्स, अब हम देखेंगे कि एनिमल्स शाई भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं। तो शाय किसे कहते हैं? शर्मीले। सम एनिमल्स आर, बेटे जो भी बोलती हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे। सम एनिमल्स आर वेरी शाय बाय नेचर, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अपने नेचर से शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं। दे डू नॉट कम नियर अस, वो हमारे पास नहीं आते। इंस्टेड दे रन अवे, बल्कि बाहर अगर हमें देखेंगे तो भाग जाएंगे। दे आर अफ्रेड ऑफ अस बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर, ये डरते हैं विद ह्यूमंस, मनुष्य से। तो ये हमारे शाय एनिमल्स। अगर शाय एनिमल्स पूछेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सम एनिमल्स डेवलप्ड अ फियर, कुछ फियर से आगे बढ़ते हैं। एंड दे हैव बीन इल ट्रीटेड बाय देम। डियर आपका हो गया हिरन, टोर्टोइस, मॉल, रैट, हेडगो, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे ही जितने हमने देखे हैं जी, ये सारे शाय एनिमल हैं जितने भी हैं।
ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, शाई एनिमल के एग्जाम्पल हैं एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, कैट, हैंस, काउ, etc बिकम आवर फ्रेंडली, ये हमारे इजी से फ्रेंड बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। इफ़ यू पुट दैम लविंगली, हम इनसे प्यार करें तो। दे अलो अस टू कम क्लोज टू दैम, ये हमें एकदम पास आने देते हैं और हमारे खुद भी पास आते हैं। एंड एक्सेप्ट फूड फ्रॉम अस, और हमसे ये खाना भी एक्सेप्ट करते हैं। तो शाई एनिमल का तो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये आपके एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे कोई फ्रेंडली एनिमल पूछेगा तो आपके ये एग्जाम्पल आ रखे हैं सारे। एंड आपका जो एनिमल्स लाइक डॉग्स, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आपके जो फ्रेंडली जो हैं एनिमल्स आ जाएंगे। एनिमल्स ईच जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, मैनी एनिमल्स जो होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन भी आ गया उसमें, हम लोग भी मदद करते हैं एक दूसरे की। ये एनिमल्स शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप, इनका आपस में एक ऐसा जो है बॉन्ड होता है कि ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा एग्रेट को, काव बफेलो पे पक्षी कोई बैठा रहता है वो एग्रेट होता है, तो क्या करता है वो इंसेक्ट खाता है, इनके ऊपर जो बैठे रहते हैं, इससे इनकी जो स्किन होती है वो ठीक रहती है, इनको वो हार्म नहीं पहुंचाने पड़ते, उनकी बॉडी को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट और एक हमारा हो गया स्मॉल बर्ड होता है, ये इसको कहते हैं प्लोवर। ये क्या करता है, एंटर द ओपन माउथ, जब क्रोकोडाइल जो होता है उसका मुंह खुला होता है तो उसके दांतों में जब फ्लैश वगैरह खाता है वो चिपक जाते हैं कण, उससे क्या होता है जब वो कोई चीज़ गल सड़ जाती है, जैसे हम लोगों को भी ब्रश करने के लिए बोला जाता है क्योंकि फिर स्मेल वगैरह आती है, तो पर ये जीव जंतु तो ऐसा नहीं करते हैं, तो उसको जो ओपन जो उसका होता है तो वो फ्लैश वगैरह जो भी उस पर चिपका रहता है स्टक दांतों पे, तो उसको हटाते हैं, उसको ये खाते हैं, तो इससे क्या होता है उसका दांत क्लीन हो जाता है क्रोकोडाइल का। और जंगल के अंदर बर्ड्स हो गए, मंकीज हो गए, ये लाउड अलार्म करते हैं, तेज़ी से आवाज़ करते रहते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं वो वॉर्न हो जाए, उन्हें चेतावनी मिल जाए किसी खतरे की। ईयर्स ऑफ एनिमल, जो एनिमल के कान होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। देयर हियरिंग, जो इनकी सुनने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, फॉक्स हो गया, डंकी हो गया, इनके लंबे ईयर होते हैं। बर्ड और जो लिजार्ड होती है इनका जो है होल, एक होल होता है ईयर की जगह, और बोथ साइड ऑफ देयर हेड दैट हेल्प देम टू हियर, उनका जो हेड ही होता है दोनों तरफ का सुनने में क्या करता है, मदद करता है। वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ फिश, फिश का जो ईयर है वो हमें नहीं दिखेगा। दे कैन हीयर, बट वो साउंड सुन सकती हैं वाटर बाय देयर इंटरनल ईयर, अपने आंतरिक कान से। इंसेक्ट आल्सो हैव इंटरनल ईयर, इंसेक्ट्स के भी इंटरनल ईयर्स होते हैं जो कि साउंड सुनने में इनकी हेल्प करते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैव ईयर्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग प्रजाति के जो डॉग्स होते हैं इनके भी अलग अलग साइज के कान होते हैं। दे कैन मूव देयर ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और ये देखते हैं किस डायरेक्शन से कोई साउंड आती है तो उनके कान वहीं खड़े हो जाते हैं। पोलार बियर हैव स्मॉल नब्स होते हैं इन द प्लेस ऑफ ईयर विच कैन बी क्लोज वाइल स्विमिंग, जब इन्हें तैरना होता है तो ये क्लोज कर लेते हैं। बर्ड्स एंड जो लिजार्ड होते हैं इनके लिए स्मॉल हॉल होता है जो हेड से ही अटैच होता है और जो सुनने में साउंड को मदद करता है, कोई भी आवाज़। स्नेक सेंस द वाइब्रेशन, स्नेक्स के कान होते ही नहीं है, ये वाइब्रेशन महसूस करता है, ग्राउंड में जो भी हम धमक होते हैं चलते फिरते हैं और इसके कान नहीं होते हैं, उसी से ये वाइब्रेशन से ही महसूस करके बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा सपेरा होता है, बीन बजाता है तो आप देखते हैं ना वो सांप हिलता है, वो जब अपनी बीन बजाता है तो बट वो सुनता नहीं है, वो हिलाता है, उसको देखता है बस, तभी भी वो सांप भी अपना सर हिलाते हैं, वो वाइब्रेशन को पहचानते हैं ओनली। बॉडी कवरिंग इन एनिमल, ऑल द एनिमल्स नीड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, सभी जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट कवरिंग चाहिए होती है, जैसे कि हमारी बॉडी पे स्किन है। विद प्रोटेक्ट दैम हीट कोल्ड एंड अदर चेंज इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में होने वाले सर्दी गर्मी और भी चेंज जो बदलाव होते हैं उससे प्रोटेक्ट अपने आप को बचाने के लिए कवरिंग की ज़रूरत होती है।
समटाइम्स द स्किन वर्क प्रोटेक्टिव, कभी कभी ये जो स्किन होता है, त्वचा होती है, बड़ी ही मददगार सिद्ध होती है बाय द रिटेनिंग द हीट, गर्मी से बचने के लिए। बट देयर आर सम एनिमल फॉर whom स्किन इज़ नॉट इनफ, कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी जो स्किन होती है वो इनफ काफ़ी नहीं होती है। एनिमल्स लिविंग इन अ कोल्ड रीजन, जो ठंडे एरिया में रहते हैं, लाइक पोलार बियर्स, मिंक, फॉक्स, नीड समथिंग मोर देन स्किन टू कीप वार्म, इन्हें और स्किन चाहिए अपने आप को गर्म करने के लिए। देयर बॉडी कवरिंग कंप्राइज ऑफ द थिक ऑफ फर, इनके ऊपर फर होती है, विच आर टाइटली पैक्ड हेयर, जो कि हेयर से पूरा ढका रहता है। याक, इसका भी थिक लेयर होती है, वूली कीप अस वार्म, जो इसे गर्म रखती है, इसलिए इनकी ऊन जो होती है जो निकालते हैं वो गर्मियों के मौसम में निकाली जाती है। एनिमल्स लिविंग ना हॉट रीजन, जो गर्म एरिया में रहते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, ये डेजर्ट में रहता है, तो ये इनके जो है वेरी लिटल हेयर होते हैं इनकी बॉडी पे। डियर, जैबरा, टाइगर, इनका शॉर्ट हेयर होता है इनकी स्किन पर। दे लिव इन वार्म कंडीशन, ये गर्म कंडीशन में रहते हैं। सच एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड विच सक्ल देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, जो ऐसे जो जीव जो छोटे छोटे बाल होते हैं और इनका जो अपने यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। रेप्टिल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड, रेप्टिल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं। क्रोकोडाइल, इनके ऊपर स्केल होता है ऑन देयर बॉडी। एंड porcupines have the headhawks have spikes on their body which is used to attack enemies, दूसरे अगर किसी दुश्मन पे हमला करना है तो वहाँ ये स्पाइक्स काम आते हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद अ फेदर, जो पक्षियों का जो बॉडी होती है फेदर से कवर्ड होती है, वार्म, जो उनको गर्म रखती है और फ्लाइंग करने में मदद करती है। अब हम आए हनी बी पे, मधुमक्खी के बारे में आपने सुना ही होगा कि आखिर ये हनी बनाते कैसे हैं। हनी शहद होता है बेटे, जो मीठा होता है। हनी बीज, मधुमक्खियाँ आर द फॉर्म, ये बहुत ही बेनिफिशियल जो हमारा इंसेक्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए। दे आर द सोशल इंसेक्ट, ये हमारे सोशल इंसेक्ट में आते हैं। विच लिव इन अ स्पेशल कॉलोनी, ये स्पेशल कॉलोनीज में रहते हैं जिनको हाइव्स और कॉम्स के नाम से जाना जाता है। हनी बीज गेट अट्रैक्ट टू फ्लावर, ये जो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बिकॉज देयर ब्राइट कलर एंड सेंट व्हेन दे सिट ऑन फ्लावर, जब ये फ्लावर पे क्योंकि जो फ्लावर्स के अंदर उनका कलर होता है कलरफुल, उसके अलावा उसमें से खुशबू आती है जो इनको अट्रैक्ट करता है। दे सिट ऑन फ्लावर, जब ये फूल पर बैठती है तो येलो सब्सटेंस, तो फ्लावर के अंदर एक येलो सब्सटेंस होते हैं जिसे पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, वो इनके लेग पर चिपक जाता है और इट गेट्स ब्रश ऑन अनोदर फ्लावर व्हेन दे सिट ऑन देम, और फिर दूसरे पे बैठती हैं। 10-20 हेल्प टू स्प्रेडिंग, और इस तरह से ये स्प्रेड कर देती हैं पोलन ग्रेन्स एक से दूसरे पे, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनोदर, एक पे बैठी वहाँ पे वो स्टक हो गया, दूसरे पे बैठी तो वो वहाँ चिपक गया। दिस जो है प्रोसेस, इसको कहते हैं पोलिनेशन। द बीज सक, बीज कैसे शहद बनाती हैं, ये चूसती हैं नेक्टर, फूलों का जूस, रस, और उसको कैरी करती हैं, ले जाती हैं अपने हाइव में, अपने छत्ते में। मैनी 6 साइडेड चैम्बर कॉल्ड, एक 6 साइडेड चैम्बर बनाती हैं। एंड हनी हाइव्स में जो इनका छत्ता होता है उसमें वो रस डालती जाती हैं, और हनी कॉम्स आर फुल, जब वो फुल हो जाता है, भर जाता है, तो उसको सील कर दिया जाता है, बंद कर देती हैं, और उसमें से वैक्स भी प्रोड्यूस होता है बाय द बॉडी ऑफ हनी बीज। हनी बी इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द सील्ड नेक्टर चेंज इनटू द स्वीट स्मेलिंग हनी, और कुछ ही दिनों में जो इन्होंने नेक्टर इकट्ठा किया होता है जिसको सील कर देते हैं, उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है जो कि हनी बन जाता है। कलेक्शन ऑफ हनी, शहद का कलेक्शन इज़ नॉट ए सिंपल प्रोसेस, ये कोई आसान क्रिया नहीं है। एज द हनी बीज कैन स्टिंग, ये हमें डंक भी मार देती हैं, आपने देखा होगा, सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ हनी जो कलेक्टेड बाय लाइटिंग फायर अंडर द, जब शहद लेना होता है तो जहाँ भी छत्ता होता है वहाँ आग जला दी जाती है, जिससे कि इसका स्मोक, धुआं से ये मक्खी जो होती हैं वो
दूर इधर उधर भाग जाएं और ये जिनका काम होता है छत्ते वगैरह तोड़ने का, शहद निकालने का, वो आसानी से फिर हनी को ले सकते हैं। बी कीपिंग हैज़ बिकम ए कमर्शियल एक्टिविटी। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन एक कमर्शियल जो है आर्थिक क्रिया बन चुकी है नाउ, नोन एज एपीकल्चर। और इसको जैसे कि एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी करना, फसल जैसे उगाते हैं, ऐसे ही मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। दे आर रियर्ड इन स्पेशल बॉक्सेस। स्पेशल बॉक्स, विशेष बॉक्स में इनको पाला जाता है जिसे एपियरी कहते हैं। एंड द पर्सन मेंटेनिंग, जो इनको मेंटेन करता है एपियरी को, उसको कहते हैं एप्रियस्ट, इसका रख रखाव करने वाले को। तो ये चैप्टर बेटे आपका ख़त्म हो गया है। ध्यान से आप वीडियो देखना जिससे आप क्वेश्चन आंसर कर पाओ बेटे। थैंक यू।